नमस्कार। टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ललित रंजन। आज के इस वीडियो में मस्तिष्क रेखा अर्थात ब्रेन लाइन के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। मस्तिष्क रेखा हमारे नर्वस सिस्टम का एक अभिन्न अंग है जो पूरे बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय रखता है। ब्रेन के बिना अर्थात मस्तिष्क के बिना किसी भी व्यक्ति के समुचित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के ऊपर सभी प्रकार से नियंत्रण एवं उनके बीच में एक तालमेल की स्थिति स्थापित करने वाला मस्तिष्क हमारे उज्जवल भविष्य को संवारता है। आज के इस वीडियो में हम लोग मस्तिष्क रेखा के विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मस्तिष्क रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल के पर्वत से, जैसे अगर इस हथेली को हम लोग देखें तो इस हथेली में यह क्षेत्र मंगल का क्षेत्र है, जबकि यह क्षेत्र गुरु का क्षेत्र है। तो इसी के बीच से यह जीवन रेखा निकली है तथा इसी के पास से एक रेखा जो हथेली के इस छोर से उस छोर तक सीधी जाती है, ऐसी रेखा को हम लोग मस्तिष्क रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा की कुछ और भी स्थितियां बन सकती हैं। विभिन्न स्थितियों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इनके प्रभाव, शुभ अशुभ स्थितियों, ये इनके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। तो बने रहें आज के इस वीडियो में, जो कि हम लोग मस्तिष्क रेखा के ऊपर लेकर के आए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि रह जाती हो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम इसे अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको भी अपने हस्तरेखा से संबंधित किसी विषयों पर अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है कृपया कमेंट में जाएं, फेसबुक में जाएं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, उससे भी आप उनसे संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। हथेली में मस्तिष्क रेखा से संबंधित कई स्थितियां बन सकती हैं। जैसे एक तो यह स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है कि मस्तिष्क रेखा पे ये जो रेखा है, जो आयु रेखा के साथ साथ चल रही है, इस रेखा को हम आमतौर पर मस्तिष्क रेखा कहते हैं संबंधित। लेकिन मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ अन्य स्थितियां भी बन सकती हैं। पहली स्थिति में अगर हम बात करें तो कोई रेखा अगर मंगल पर्वत के पास से निकलती है और यह आयु रेखा को काट करके, जैसे ये रेखा काट करके ये निकल करके जा रही है, तो ऐसी रेखा को भी हम मस्तिष्क रेखा ही कहते हैं। लेकिन इनके प्रभाव कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा हुई जो आयु रेखा को काट करके जाती है। तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा वो मस्तिष्क रेखा है जो आयु रेखा से काफी दूर से होकर के निकलती है। अब इनके बीच में दूरी ज्यादा बढ़ गई तो ये तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा है। चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा है ऐसी होती है जो आयु रेखा से थोड़ी सी सट करके स्टार्ट हो, शुरू हो, आरंभ में सटी हुई हो, लेकिन आगे वो उससे दूर होकर के निकल जाए। ये चौथी प्रकार की मस्तिष्क रेखा है। पांचवी प्रकार की मस्तिष्क रेखा काफी दूर तक, जैसे ये आयु रेखा है तो इसमें काफी दूर तक ये एक दूसरे से चिपक करके चली रहे, या फिर ये आयु रेखा कुछ इस तरह से निकली और ये लंबी दूरी तक इसमें सटी हुई जाती है। कुछ मस्तिष्क रेखा जो सीधी ना जा करके ऊपर की तरफ घूम जाती हो। कुछ मस्तिष्क रेखाएं ऐसी भी होती हैं जिसकी लंबाई काफी कम होती है और वो शनि या सूर्य पर्वत पर ही जाकर के समाप्त हो जाते हैं। जैसे ये रेखा है यहीं पर आकर के समाप्त हो गई, या फिर यहाँ तक आकर के समाप्त हो गई, या थोड़ा सा और आगे जाकर के यहाँ पे आकर के समाप्त हो गई। तो ऐसी अलग अलग रेखाओं का फल अलग अलग हो जाता है। कुछ रेखाएं कुछ हाथों में दोहरी मस्तिष्क रेखा भी देखी जाती हैं। अब दोहरी मस्तिष्क रेखा मतलब एक मस्तिष्क रेखा तो ऐसे चल रही है, दूसरी मस्तिष्क रेखा उसके जस्ट बगल से ऊपर या नीचे सट करके एक और लाइन चली गई।
ये दो ही मस्तिष्क रेखा कही जाती है। कई हाथों में यह भी देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा के साथ साथ हृदय रेखा भी एक ही में थोड़ी सी मोटाई लिए हुए इस तरह से चली जाती है। हृदय रेखा, कोई दूसरी रेखा नहीं उनके हाथों में देखी जाती है। मतलब एक ही में दोनों या तो सटी हुई होती है या एक ही रेखा होती है, सिमियन लाइन कहते हैं इसको। कुछ हाथों में और भी इसके रूप देखे जा सकते हैं कि जैसे मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली और उसमें से कोई रेखा ऊपर जाकर के हृदय रेखा में सट गई। इस प्रकार से अलग अलग पर्वतों पे चली जाती है मस्तिष्क रेखाएं, कुछ गुरु पर्वत पे निकल करके चली गई। कहने का मतलब है कि एक मस्तिष्क रेखा से संबंधित कई स्थितियां बन सकती हैं। हम लोग एक एक स्थितियों के बारे में अलग अलग फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं।